देखो तो आज का चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 10th का चैप्टर 1 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? हिंदी मीनिंग बिजली, है ना। बिजली से हम क्या समझते हैं भाई? घर में हमारे बिजली कैसे आता है, कैसे ये तार में फ्लो कर जाता है? क्या इसके पास पैर लगे हैं जो फ्लो कर जाता है? नहीं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन होता है बुकिश लैंग्वेज, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जहाँ रेट सब दिख जाए मतलब कि टाइम से डिवाइड, यानी कि चार्ज किससे डिवाइड हो रहा है? टाइम से। कहने का मतलब अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, ये क्या है? वायर है। एक कंडक्टर में ही तो बिजली फ्लो करती है, तो ये वायर है, इसमें अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो एक सेकंड में, यूनिट होता है सेकंड, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया वो क्या हो गया तुम्हारा? रेट हो गया। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब भैया ये चार्ज किस जानवर का नाम है ना? चार्ज किस जानवर का नाम है? तो चार्ज क्या होता है? दो टाइप के होते हैं। पहले सुन लो, डेफिनेशन बताऊंगा। चार्ज होते हैं दो टाइप के, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन। जब ये दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो बोलते हैं चार्ज। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये जो वायर है किसी भी कंडक्टर में नेगेटिव फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन कभी नहीं फ्लो करेगा, प्रोटॉन फ्लो करेगा तो वो एटम बम बनेगा, ठीक है। तो नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई यूनिट होता है चार्ज पर सेकेंड -1। अगर इसको -1 मैंने क्यों लिखा, तो मान लो C/S लिखता, तो ये S अगर ऊपर जा रहा है तो इसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो CS-1 ये क्या हो गया? इसका SI यूनिट। जनरली हम यूज क्या करते हैं? एम्पियर, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जो अभी नहीं पढ़ना है बट बता रहा हूँ, एंगस्ट्रॉन्ग। क्या थे? एंगस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने एम्पियर का एसआई यूनिट दिया था, ठीक है। अब देखो, उनका सर नेम था एम्पियर, ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग एम्पियर, ठीक है, तो इसलिए एम्पियर नाम दिया गया। अब देखो, बार बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज, 9th में भी देखा होगा तुमने, 1 एम्पियर। व्हाट इज 1 एम्पियर? तो देखो, करंट का फॉर्मूला होता है, करंट का सिंबल होता है आई, ठीक है। करंट और इलेक्ट्रिसिटी बात एक ही है, ठीक है। करंट का सिंबल होता है आई, इसका फॉर्मूला होता है Q/T। Q स्टैंड फॉर चार्ज और T स्टैंड फॉर टाइम, ठीक है। तो देखो, चार्ज पर टाइम, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या सिंबल होता है? Q, और T, और I क्या होता है? करंट। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, Q/T। तो देखो, Q/T, तो ये 1 एम्पियर पूछ रहा है, तो जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, अच्छा, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है तुम्हारा, ये तो करंट का ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। एम्पियर करंट का ऐसा यूनिट है, किसका? करंट का। लेकिन चार्ज का ऐसा यूनिट हम पूछें तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है तुम्हारा कूलम्ब। कूलम्ब एक साइंटिस्ट है, तुमने पढ़ा होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.7 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये था ना। चार्ज का वो क्या होता है? ऐसा यूनिट कूलम्ब। कूलम्ब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने चार्ज का खोज किया था, तो क्या पड़ गया? कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। बात सिंपल सी है, अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो वो क्या होगा? 1 एम्पियर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हें मिल गया, डायरेक्ट फार्मूला लिख के उस पर वैल्यू पुटअप करना होता है, ठीक है। अब आता है तुम्हारे पास, करंट बता दिया, अब आता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब क्या होते हैं? तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जनरली इसके टर्म से समझो, इलेक्ट्रिक मतलब करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, और फील्ड मतलब तुम्हारा खेत,
तो इलेक्ट्रिक का एक अपना एक खेत होता है, ठीक है, अपना एक एरिया होता है, स्पेसिफिक एरिया, जो कि हाइपोथेटिकल रीजन कहते हैं। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज है, एक नेगेटिव चाहे पॉजिटिव होगा, कोई सा भी चार्ज होगा, इसके आसपास एक हाइपोथेटिकल रीजन होता है। हाइपोथेटिकल रीजन कहने का मतलब कि ये दिखाई नहीं देगा, इट इज नॉट विजिबल, बट इट इज क्या है, ये है, ठीक है, दिखाई नहीं देगा पर ये है, ठीक है, इनविजिबल होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई भी बाहर से चार्ज पार्टिकल, वो भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये चार्ज पार्टिकल अगर इसमें एंटर करते हैं इस फील्ड में, तो इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा कि या तो अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स। अब एक कंडीशन और जान लो कि देखो, सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो रिपेल ईच अदर, ठीक है, उल्टा भगाएंगे भाई, पॉजिटिव मिला, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ठीक है, अलग भागेंगे। बट नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। तो सेम कंडीशन तुम यहाँ पे लगाओ। अगर यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, एक ही चार्ज कोई रह सकता है, पॉजिटिव चार्ज कोई पड़ा हुआ है, बाहर से अगर नेगेटिव एंटर हुआ तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो सेम चार्ज मिलेंगे तो क्या होगा, रिपेल होगा, क्या होगा, रिपेल होगा, ठीक है। तो ये समझ गए। तो इट इज अ हाइपोथेटिकल रीजन वेयर अ चार्ज इज प्रेजेंट एंड एनी चार्ज बॉडी और चार्ज पार्टिकल्स come into the electric field, then it will experience a force that is either repulsive or attractive, okay, ये क्लियर है। एक हाइपोथेटिकल रीजन है जिसमें क्या होगा, तुम्हारा एक चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स को, डेट इज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। अब आता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बताया पहले, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही ये डेफिनेशन इसका होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज comes 1 पॉइंट, सॉरी ये नहीं होगा, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव कहने का मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर पॉजिटिव आता है एक किस में, इन्फिनिटी से पॉइंट इनसाइड एन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो गया, ए पॉइंट, ये क्या हो गया, बी पॉइंट। तो ए टू बी जब ये मूव करेगा तो इसमें जो वर्क डन होगा, कुछ वर्क होगा। जब ये चार्ज आएगा, एक चार्ज यहाँ से उठा के तुमने यहाँ रख दिया, मान लो बाहर घर के राशन आया, तुमने बाहर से घर का राशन उठाया, अंदर ले जाके अपने घर में रख लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जिसमें तुमने तुम्हारा जितना वर्क किया वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भैया, तो देखो, इनसाइड एन मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ने को मिलेगा, फिक्र मत करो, इसलिए बार बार मुंह से निकल जा रहा है, सेकंड चैप्टर में ही है। इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, the work done in bringing a unit positive charge to one point to another inside an magnetic field is called potential difference। अब potential difference क्या होता है भैया, कि देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या किया तुमने, घर के बाहर से लाके मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, घर में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो तुम्हारा घर है तो घर के बाहर से ला के रखा। इसमें क्या है, तुमने घर में एक जगह से दूसरे जगह, जैसे मान लो सिलेंडर रूम में रखा हुआ है, सिलेंडर जैसे किचन में खत्म हुआ, तुमने रूम से ले जाकर किचन में रख दिया। तो ये क्या है, घर के अंदर ही तुमने रखा, ठीक है, एक दूसरे से दूसरे जगह किया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये होता है, इसका सिंबल होता है V, इसको किससे डिनोट करते हैं, V, वोल्ट, क्या, वोल्ट, कॉन्सेप्ट उठाओ, वोल्ट, क्या आया, वोल्ट, घर में आता है 220 वोल्ट,
आता है, तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारे घर में आता है वोल्ट, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस।